हेलो गाइस, कैसे हो आप। मेरा नाम है सुखविंदर कौर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डे 2 में मैं आपको बताऊंगी टूल्स के बारे में। नेल्स को आप प्रेप कैसे कर रहे हो। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आएंगी तभी आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा टूल किस लिए यूज़ किया जाता है। तो नेल प्रेप करना, प्राइमर तक अगर आप परमानेंट नेल पेंट लगा रहे हो, चाहे आप जेल एक्सटेंशन कर रहे हो, चाहे आप एक्रेलिक एक्सटेंशन कर रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आज की जो क्लास है डे 2 वो इसी बेस पर होगी। अब मैं आपको बारी बारी एक एक टूल के बारे में, इस टूल को कैसे यूज़ करना है, इसकी सारी डेफिनेशन मैं आपको आज दूंगी। तो आपको मैं ये नेल्स के बारे में भी बताऊंगी। तो अगर आपने मेरा डे 1 नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पर, वहाँ पर देखिए और इसका लिंक भी मैं आपको डाल। अब आप ये देखिए, अगर आप नेल एक्सटेंशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जब भी नेल एक्सटेंशन का काम शुरू करना है तो आपने पिंकी फिंगर से अपना नेल एक्सटेंशन का काम शुरू करना है। पिंकी फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। आपने शुरुआत जो है यहीं से करनी है। एक प्रोफेशनल तरीका है आपने नेल का कि आपने यहीं से, इसी नेल से, इसी फिंगर से आपने जो नेल का काम करना शुरू करना है। तो मैं आपको यहाँ पर नेल्स के बारे में बताऊंगी। जो आपका ये वाला एरिया होता है, ये आपका क्यूटिकल एरिया है। जहाँ पर ये सी बन रही है ये आपका क्यूटिकल एरिया है। ये जो नेल्स हैं इसको नेल प्लेट कहते हैं। जो नेल प्लेट है वो जो इसकी लेयर्स होती हैं वो 100 से 150 लेयर्स की होती हैं। तो जो ये ग्रो हुआ नेल है तो इसको आप कहते हैं फ्री एजेस नेल। फ्री एज नेल है ये, इसको फ्री एज कहते हैं। ये नेल प्लेट है और जो नेल प्लेट जिसके ऊपर है उसे कहते हैं नेल बेड। जो नेल प्लेट जिसके ऊपर लगी हुई है इसको कहते हैं नेल बेड। और ये आपका क्यूटिकल एरिया है। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। पहले तो आपको नेल्स का पता होना चाहिए। अब आपको नेल प्रेप करने के लिए हमेशा क्यूटिकल सॉफ्टनर का यूज़ करना है। ये आप देख सकते हो क्यूटिकल सॉफ्टनर है। तो ये क्या करेगा, आपके क्यूटिकल्स एरिया को, यहाँ पर ये जो एरिया है क्यूटिकल एरिया, इसको सॉफ्ट करेगा। अगर आप क्यूटिकल सॉफ्टनर के बिना ही क्यूटिकल को क्लीन करोगे तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो पुशर यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है क्यूटिकल सॉफ्टनर। तो हम यहाँ पर क्यूटिकल सॉफ्टनर लेंगे। तो जो सॉफ्टनर है हमेशा आपने क्या करना है, ऐसे लेना है और आपने ये जो क्यूटिकल एरिया है ना सिर्फ इसी पर ही लगाना है। आपने पूरे नेल्स के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि नेल्स हमें ऑयली नहीं करने हैं, हमें नेल को ड्राई करना है। अगर आप नेल का काम कर रहे हो तो आपने नेल्स को ऑयली नहीं करना, आपने सिर्फ क्यूटिकल एरिया पे ही सॉफ्टनर को लगाना है। आपने पूरे नेल्स के ऊपर सॉफ्टनर नहीं लगाना। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्यूटिकल सॉफ्टनर लगा दिया है। सॉफ्टनर लगाने के बाद इसको 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। ये नहीं कि आपने लगातार एक प्रोडक्ट लगा लिया फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर लिया। आपको वेट करनी है। आपने क्या करना है, अब आपने ऐसा पुशर लेना है, ऐसे ये जो पुशर है ना आपने ऐसा ही लेना है, ये यू शेप में। यू शेप में इसीलिए लेना है क्योंकि आपका जो क्यूटिकल एरिया होता है ना वो यू शेप में ही होता है, इसीलिए हम जो पुशर लेते हैं यू शेप में ही लेते हैं। चौरस में आते हैं हम वो यूज़ नहीं करते, तो उससे इजी नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये क्योंकि इसके यू शेप में ये नहीं बना हुआ है ना, तो इसको हो जाता है, बट यू शेप में ज़्यादा इजी रहता है क्यूटिकल को क्लीन करना ऐसे। तो यहाँ पर हमने क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाया है। सॉफ्टनर लगाने के बाद आपने पुश लेना है, ऐसे पुश बैक करने के लिए, क्यूटिकल को क्लीन करने के लिए। क्योंकि अगर आप नेल एक्सटेंशन का काम कर रहे हो ना तो आपके नेल्स क्लीन होने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैं नेल टिश्यू का यूज़ करूँगी। आपने कॉटन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो जेल होती है एक्सटेंशन कर रहे हो आप, वो थोड़ी सी स्टिकी होती है जब तक वो टॉप कोड उसके ऊपर नहीं लगता है ना। तो क्या होता है ना, जो कॉटन के पार्टिकल होते हैं वो नेल्स के ऊपर लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टिश्यू। अगर क्लाइंट के नेल पेंट लगा है तो आपने एसेटोन लेके नेल पेंट को रिमूव करना है। अगर नहीं लगा है तब भी आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं एसेटोन ले रही हूँ। आप नेल क्लिनज़र भी ले सकते हो।
तो यहाँ पर मैंने टिश्यू लिया है, टिश्यू पे मैंने एसीटोन लगाया है। अब उसके बाद मैं नेल्स को क्लीन करूँगी ऐसे। आपने पुशर को यहाँ से नहीं पकड़ना, पीछे से नहीं पकड़ना, आपने पुशर को आगे से पकड़ना है ऐसे। और आप देख सकते हो मैं नेल्स को कैसे क्लीन कर रही हूँ। साथ के साथ मैं क्यूटिकल रिमूव कर रही हूँ, साथ के साथ ये स्किन को मैं पुश कर रही हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है और नेल्स को भी क्लीन कर दिया है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है अगर आप नेल एक्सटेंशन कर रहे हो, परमानेंट जेल पॉलिश कर रहे हो, कोई भी काम नेल का कर रहे हो, तो नेल को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इनके क्यूटिकल है नहीं। यहाँ पर कईयों के ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, तो उसे ना आप इससे कट कर सकते हो, क्यूटिकल कटर से। इससे आपने कट, अगर है क्यूटिकल तो आपने काटने, अगर नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप मत काटना। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार किसी के क्यूटिकल नहीं होते इतने, तो आप काट देते हो तो वो ब्लड निकलने लग जाता है। बस यहाँ पर मैं जितने हैं उतने ही, देखिए, इसको क्लीन कर लें। तो आप देख सकते हो नेल कितना क्लीन हो गया है। अब इसके बाद आपने लेना है ऐसे बफर लेना है ऐसे। इसको ग्रे बफर कहते हैं। ये थोड़ा सा हार्श होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये बफर। इसमें ब्लॉक बफर आता है, ये डायमंड शेप में बफर है, कॉफिन शेप में, ये बनाना शेप में, बट इनका काम एक ही है, नेल को रफ करना। तो आप देख सकते हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने स्क्वायर शेप का बफर लेना है जी, या आपने ब्लॉक बफर लेना है, या बनाना बफर, कौन सा ले, ऐसा नहीं है। आपने इसका यूज़ करना है, आपने शेप की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हम तो सबसे ज़्यादा यही बनाना बफर है, इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि यू शेप में बना हुआ है ना। तो जब आप यहाँ पर चलाते हो तो ये ऑटोमेटिक ही क्यूटिकल की शेप में ऐसे ले लेता है। तो इसीलिए काम सभी का एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं। एक आता है बफर ये वाला स्पंजी ऐसे, इसमें अब छोटे भी आ गए हैं, आप ये भी ले सकते हो। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ये और काम करेगा, ये और काम करेगा, इन दोनों का काम एक ही है। ये शाइन को ज़्यादा रिमूव करता है, ये शाइन को कम रिमूव करता है। इससे क्या है, नेल्स के ऊपर हार्श लाइन ज़्यादा आ जाती है, इससे थोड़ी सी कम आती है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसका हम तभी यूज़ करते हैं जब नेल्स में थोड़ी सी शाइन को वापस लेके आना हो और शाइन पूरी तरह से ख़त्म करना हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेल को ऐसे करना है, बफर को ऐसे चलाना है, ऐसे पहले सेंटर में चलाना है। तो आपका बफर, आप ध्यान रखना कि आपका बफर अगर चल रहा है तो क्यूटिकल पे ना चले। ऐसे आप क्यूटिकल से ऐसे देखना है कि आपने बफर आपका यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे। ऐसे आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मेंशन कर सकते हो। आपने ऐसे ही, जैसे मैं आपको डे 1 डे 2 करवा रही हूँ, ऐसे ही आपने नोट्स बना के मुझे मेंशन करना है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं आपको सारा सिलेबस करवाऊंगी, जो भी नेल एक्सटेंशन का होता है, अपने तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अगर इजी लैंग्वेज में समझाया जाए तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नेल्स की शेप भी बना ली है। तो ये अपना नेल डस्टर होता है ऐसे, इससे आप जो आपने रफ किया है नेल को, उसको आपने डस्ट कर देना है। मैं यहाँ बहुत आराम से कर रही हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, आपने मेक श्योर करना है कि कहीं पर भी शाइन ना दिख रही हो। देखिए
नेल्स बिल्कुल आपका क्लीन, शाइन रिमूव हो गई है। शाइन कहीं पर भी दिखनी नहीं चाहिए, शाइन आपकी कहीं पर भी दिखनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ दिख रही है तो आप यहाँ पर ऐसे बफर के साथ इसकी शाइन रिमूव, अगर कहीं पर भी शाइन रहेगी तो आपकी जो नेल है या नेल पेंट है वो पील होके निकल जाएगा, क्योंकि रफ के ऊपर ही आपका नेल पेंट या नेल एक्सटेंशन टिकेगी। अगर आपका नेल थोड़ा ग्लोसी हुआ, शाइन हुई, तो आपका नेल पेंट या नेल एक्सटेंशन नहीं टिकेगी। इसीलिए हम इसको रफ करते हैं, बफ करते हैं। तो इसके बाद हमने नेल्स को ड्राई करना है। नेल्स को ड्राई करने के लिए हम इसके ऊपर डिहाइड्रेटर लगाएंगे। ये देखिए, ये शील्ड्स कंपनी का है, क्योंकि हमें नेल्स ड्राई चाहिए। नेल्स ड्राई होंगे तो आपका प्रोडक्ट स्टे करेगा। तो यहाँ पर हमने डिहाइड्रेटर लगा लेना है। ऐसे यहाँ पर डिहाइड्रेटर लगा लिया। अब ये इसको अपने 10 सेकंड के लिए छोड़ना है ताकि ये सूख जाए। अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर जाइए मेरे चैनल पर, डे 1 देखिए, वहाँ पर मैंने जेल पॉलिश कैसे लगाई है वो बताया हुआ है। अगर आप डे 2 देख रहे हो तो डे 1 में आपको जो नेल पेंट लगाई है वो कैसे लगाई है वो भी आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेल पूरा ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। नेल प्राइमर लगाया है। ये बहुत अच्छा प्राइमर है इमीजेल का, आप भी ले सकते हो इसे, बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी यूज़ करने के बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। तो आप यहाँ पर देखिए आपका नेल कितना ड्राई हो गया है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर नेल एक्सटेंशन कीजिए या फिर नेल पेंट लगाइए, कुछ भी कीजिए। ये यहाँ तक नेल प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है नेल्स को। तो आपने ये स्टेप ज़रूर करना है, सीखना है, नोट्स बनाने हैं, और आपने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मेंशन करना है कि हमने आपसे सीखा है। ठीक है जी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने जेल पॉलिश को कैसे लगाना है, नेल एक्सटेंशन कितने टाइप की आती है, सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना।